उत्पत्ति अध्याय 26। इसहाक का गरार और बैर शबा नगर में आगमन। देश में अकाल पड़ा। यह अब्राहम के समय के अकाल से भिन्न था। अतएव इसहाक पलिश्ती जाति के राजा अबीमेलेक के पास गरार नगर गए। प्रभु ने इसहाक को दर्शन देकर कहा, मिस्र देश मत जा, वरन जिस देश के विषय में मैं तुझसे कहूंगा उसी में निवास करना। इसी देश में प्रवास कर। मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। मैं तुझे और तेरे वंशजों को ये सब देश प्रदान करूंगा। जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे पूर्ण करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारों के सदृश असंख्य बनाऊंगा और उन्हें ये सब देश प्रदान करूंगा। पृथ्वी के समस्त राष्ट्र तेरे वंश द्वारा मुझसे आशीष प्राप्त करेंगे, क्योंकि अब्राहम ने मेरी वाणी सुनी और उसने मेरे आदेश, मेरी आज्ञाएं, मेरी संविधि और व्यवस्था का पालन किया था। अतएव इसहाक गरार नगर में रहने लगे। जब उस स्थान के पुरुषों ने उनकी पत्नी रिबका के विषय में उनसे पूछा, तब वो बोले, ये मेरी बहन है। इसहाक मेरी पत्नी कहने से डरते थे। वो सोचते थे, ऐसा न हो कि रिबका के कारण इस स्थान के पुरुष मुझको मार डाले, क्योंकि रिबका देखने में बहुत सुंदर थी। जब इसहाक को वहां रहते हुए बहुत समय बीत गया, तब एक दिन पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक ने खिड़की से झांक कर देखा कि इसहाक अपनी पत्नी के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। अबीमेलेक ने इसहाक को बुलाया और उनसे कहा, वो स्त्री निश्चय ही तुम्हारी पत्नी है। तुमने क्यों कहा था वो स्त्री मेरी बहन है? इसहाक ने उत्तर दिया, मैं सोचता था कि ऐसा न हो कि मुझे उसके कारण अपने प्राणों से हाथ धोना पड़े। अबीमेलेक ने कहा, तुमने हमारे साथ ये क्या किया? मेरी प्रजा का कोई भी पुरुष तुम्हारी पत्नी के साथ सहज ही कुकर्म कर सकता था और तुम हम पर इसका दोष मढ़ते। अबीमेलेक ने अपनी प्रजा को आदेश दिया, जो कोई इस मनुष्य और उसकी पत्नी को अनिष्ट करने के उद्देश्य से स्पर्श करेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। इसहाक ने उस देश की भूमि पर अनाज बोया और उसी वर्ष 100 गुना उपज प्राप्त की। प्रभु ने उनको आशीष दी। वो धनी हो गए। वो अधिकाधिक उन्नति करते गए। वो बहुत धनवान बन गए। उनके पास भेड़, बकरी, गाय, बैल और अनेक सेवक सेविकाएं थी। अतः पलिश्ती लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे। जिन कुओं को इसहाक के पिता अब्राहम के सेवकों ने उनके जीवन काल में खोदा था, उन्हें पलिश्ती जाति के लोगों ने मिट्टी से भरकर बंद कर दिया। अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, तुम हमारे पास से चले जाओ, क्योंकि तुम हमसे अधिक शक्तिशाली हो गए हो। इसहाक वहां से चले गए। उन्होंने गरार की घाटी में पड़ाव डाला और वहां रहने लगे। जो कुएं उनके पिता अब्राहम के जीवन काल में खोदे गए थे, उन्हें इसहाक ने पुनः खोदा, क्योंकि पलिश्ती लोगों ने अब्राहम की मृत्यु के पश्चात उन कुओं को बंद कर दिया था। इसहाक ने उनके वही नाम रखे जो उनके पिता ने रखे थे। जब इसहाक के सेवकों ने घाटी में खुदाई की और उन्हें वहां बहते जल का एक झरना मिला, तब गरार के चरवाहे इसहाक के चरवाहों से झगड़ने लगे। वे कहने लगे, ये जल हमारा है। अतएव इसहाक ने उस कुएं का नाम एसक रखा, क्योंकि उन्होंने इसहाक से झगड़ा किया था। इसहाक के सेवकों ने दूसरा कुआं खोदा, पर उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया। इसहाक ने उसका नाम सिटना रखा। इसहाक ने वहां से प्रस्थान कर अन्यत्र एक और कुआं खोदा। उन्होंने इस कुएं के लिए झगड़ा नहीं किया, अतः इसहाक ने उसका नाम रहोबोत रखा। इसहाक बोले, अब प्रभु ने हमें विस्तृत स्थान प्रदान किया है और हम इस भूमि पर फलेंगे फूलेंगे। वो वहां से बैर शबा गए। प्रभु ने उसी रात उन्हें दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे आशीष दूंगा और अपने सेवक अब्राहम के कारण तेरे वंश की संख्या बढ़ाऊंगा। इसहाक ने वहां एक वेदी बनाई और प्रभु के नाम से आराधना की। उन्होंने वहां अपना तंबू गाड़ा। उनके सेवकों ने वहां भी एक कुआं खोदा। इसहाक और अबीमेलेक अपने मिस्री अहुज्जत और सेनापति पिकोल के साथ गरार नगर से इसहाक के पास आया। इसहाक ने उनसे कहा,
आप लोग मेरे पास क्यों आए हैं? आप तो मुझे अपना शत्रु मानते हैं। आपने मुझे अपने देश से निकाल दिया था। वे बोले, हमने स्पष्ट देखा कि प्रभु आपके साथ है, इसीलिए हमने कहा कि आपके और हमारे मध्य शपथ ली जाए। आइए हम आपके साथ संधि करें कि जैसे हमने आपको स्पर्श भी नहीं किया था, वरन आपके साथ केवल भलाई की थी और शांतिपूर्वक आपको विदा किया था, वैसे ही आप हमसे कोई बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। अब आप प्रभु की आशीष पाए हुए व्यक्ति हैं। इसहाक ने उनके लिए विशेष भोजन तैयार किया। उन्होंने खाया पिया। वे सवेरे उठे। उन्होंने आपस में शपथ ली। तत्पश्चात इसहाक ने उन्हें विदा किया। वे उनके पास से शांतिपूर्वक चले गए। उसी दिन इसहाक के सेवकों ने आकर एक कुएं के विषय में बताया जिसे उन्होंने खोदा था। उन्होंने इसहाक से कहा, हमें जल मिल गया है। इसहाक ने कुएं का नाम शिबा रखा, इसलिए आज तक उस नगर का नाम बैर शबा है। जब एसाव 40 वर्ष का हुआ, उसने हित्ती जाति की 2 कन्याओं से विवाह किया, यहूदीत और बाशमत। यहूदीत के पिता का नाम बैरी और बाशमत के पिता का नाम एलोन था। दोनों बहुओं के कारण इसहाक और रिबका के मन को ठेस लगी। आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को देखे जाने और सुने जाने से प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। तो आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय मसीह की।